दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएंगे। आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया हूं। आपको बड़ी की मात्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के माध्यम से आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएंगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले अपन ये जान लेते हैं बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आपने ये सीख ली तो आप आसानी के साथ बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? ई से। इसका उच्चारण खींच के किया जाता है ई, इसलिए अपन इसको बड़ी ई की मात्रा कहते हैं। अब इसकी मात्रा की पहचान किस प्रकार से की जाती है? इस प्रकार से बड़ी ई की मात्रा होती है। पहचान कर लो, बड़ी ई की मात्रा की पहचान इस प्रकार से की जाती है। जैसे इसको मैं यहाँ पे ना में लगाता हूं, देखो इस प्रकार से। अब जैसे ये मात्रा नाक के अंदर लगी तो नाक का उच्चारण कैसे करेंगे? नी। थोड़ा जोर लगा के करेंगे नी। ये क्या है? बड़ी ई। इसकी मात्रा ये रही, नाक के अंदर लगी तो खींच के पढ़ देंगे नी। ई का उच्चारण जोड़ देना है आपको। जैसे यहाँ पे सा में लगाता हूं, बोलिए सा से सी, सिंपल है। डा में लगाता हूं, डा से डी। टा में लगाता हूं, टा से टी। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण खींच के किया जाता है। जैसे सा में लगी तो सी, डा में लगी तो डी, टा में लगी तो टी। आया समझ में किस प्रकार से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है? अब चलिए अपन शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस प्रकार से बना बना के पढ़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाएंगे। तो दोस्तों आपको भी साथ के साथ पढ़ने की कोशिश करनी है। चलिए देखिए, ता में बड़ी की मात्रा ती, न तो मिलकर बन जाएगा तीन। आया समझ में? देखो ता के अंदर कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की। तो कैसे पढ़ेंगे ता को? ती। अभी मैंने बताया था ना आपको, जैसे ही बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी तो अक्षर का उच्चारण अपन ई के साथ जोड़ देंगे। तो ता में बड़ी ई की मात्रा लग गई तो कैसे पढ़ेंगे? ती प्लस लास्ट के अंदर ना है, तो उच्चारण किस प्रकार से किया जाएगा? ता में बड़ी ई की मात्रा ती, न तो मिलकर बन जाएगा तीन। दोस्तों आपको इसी प्रकार से उच्चारण करना है। देखो एक बार फिर से देखो, ता में बड़ी ई की मात्रा ती, न। ना का उच्चारण कैसे करेंगे? न, यानी कि आधा करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। जब भी अपन शब्द पढ़ेंगे तो लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण अपन इसी प्रकार से करेंगे, यानी कि आधा करेंगे। कोई सा भी अक्षर हो लास्ट के अंदर का से लेके गया तक का, आपको उच्चारण इसी प्रकार से करना है। कैसे करेंगे? ता में बड़ी की मात्रा ती, न तो मिलकर बन जाएगा तीन। आपको पूरा उच्चारण नहीं करना, ता में बड़ी की मात्रा ती, ना को पूरा नहीं पढ़ना। अगर ना को पूरा पढ़ोगे तो तीना हो जाएगा। दोस्तों तीना तो तब होगा जब इसमें आ की मात्रा लगेगी। तो अपन कैसे पढ़ेंगे? तीन। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। ता में बड़ी की मात्रा ती, र तो मिलकर बन जाएगा तीर। एक चीज और समझ लो, इसको खींच के ही पढ़ना है आपको। किस प्रकार से? जैसे तीर, आपको तिर नहीं पढ़ना। अगर तिर पढ़ोगे तो छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा तिर, जबकि अपन बड़ी ई की मात्रा पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे? तीर, खींच के पढ़ेंगे। क्लियर है ये भी? अब चलिए आगे देखिए, मां में बड़ी ई की मात्रा मी, ठा मां की मात्रा ठा तो मिलकर बन जाएगा मीठा। चा में बड़ी ई की मात्रा ची, ना में बड़ी ई की मात्रा नी तो मिलकर बन जाएगा चीनी। अब देखो इन दोनों अक्षरों में बड़ी ई की मात्रा है, जैसे चा के अंदर भी बड़ी ई की मात्रा है और ना के अंदर भी बड़ी ई की मात्रा है। तो सिंपल है, दोनों को खींच के पढ़ देंगे। चा में बड़ी ई की मात्रा ची, ना में बड़ी ई की मात्रा नी तो मिलकर बन जाएगा चीनी। सिंपल तरीका है। अब चलिए आगे देखिए, पा में आ की मात्रा पा, ना में बड़ी ई की मात्रा नी तो मिलकर बन जाएगा पानी। छा में बड़ी ई की मात्रा छी, न तो मिलकर बन जाएगा छीन। ना में बड़ी ई की मात्रा नी, म तो मिलकर बन जाएगा नीम। चा में बड़ी ई की मात्रा ची, ल तो मिलकर बन जाएगा चील। ना
दा में बड़ी की मात्रा दी, तो मिलके बन जाएगा नदी। चा में बड़ी की मात्रा ची, न, चीन। दामा की मात्रा दा में बड़ी की मात्रा दी, तो मिलके बन जाएगा दादी। झा में बड़ी की मात्रा झी, ल, झील। का में बड़ी की मात्रा की, ल, कील। टा में बड़ी की मात्रा टी, का मा की मात्रा का, टीका। अब देखो इसके अंदर आ की मात्रा है, तो टा में तो बड़ी की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे, टी खींच के पढ़ेंगे टी। और का के अंदर आ की मात्रा है, तो का को आ की मात्रा के साथ खींचेंगे का। देखो टा में बड़ी की मात्रा टी, का में आ की मात्रा का, तो मिलकर बन जाएगा टीका। सिंपल है, बस खाली आपको मात्रा की पहचान करनी है, जिसमें जो मात्रा है उसी मात्रा का उच्चारण करके शब्द को पढ़ देना है। अब चलिए आगे देखिए। पा में बड़ी की मात्रा पी, लामा की मात्रा ला, पीला। चामा की मात्रा चा, भा में बड़ी की मात्रा भी, चाभी। टा में बड़ी की मात्रा टी, लामा की मात्रा ला, टीला। शा में बड़ी की मात्रा शी, लामा की मात्रा ला, शीला। जामा की मात्रा जा, लाम बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा जाली। टाम बड़ी की मात्रा टी, म, टीम। खाम बड़ी की मात्रा खी, र, खीर। रामा की मात्रा रा, नाम बड़ी की मात्रा नी, रानी। नाम बड़ी की मात्रा नी, चामा की मात्रा चा, तो मिलके बन जाएगा नीचा। नाम बड़ी की मात्रा नी, ल, नील। साम बड़ी की मात्रा सी, मामा की मात्रा मा, सीमा। सामा की मात्रा सा, थाम बड़ी की मात्रा थी, साथी। जाम बड़ी की मात्रा जी, वो, तो मिलके बन जाएगा जीव। चाम बड़ी की मात्रा ची, र, चीर। डाम बड़ी की मात्रा डी, पाम बड़ी की मात्रा पी, डीपी। जाम बड़ी की मात्रा जी, त, जीत। आ रहा है दोस्तों समझ में किस प्रकार से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। बस आपको खींच खींच के पढ़ना है। कैसे, तीन, तीर, नीम, चीन, इसी प्रकार से पढ़ना है। आपको ऐसे नहीं पढ़ना तिन, तिर, चिल, चिन्ह, तो छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, खींच खींच के पढ़ेंगे। चीन, चील, इस प्रकार से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब चलिए आगे देखिए। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान होता चला जाएगा बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। और लास्ट के अंदर मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। पा में बड़ी की मात्रा पी, र, तो मिलके बन जाएगा पीर। नामा की मात्रा ना, ला में बड़ी की मात्रा ली, नाली। देखो ना में कौन सी मात्रा है, आ की, तो करेंगे क्या, ना को खींच के पढ़ेंगे ना। कैसे पढ़ेंगे, ना। और ला में बड़ी की मात्रा है, तो सिंपल है, ला से क्या हो जाएगा, ली। देखो ना में आ की मात्रा ना, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा नाली। बस आप एक एक अक्षर का उच्चारण करिए, अपना आप आपके मुंह से शब्द का उच्चारण हो जाएगा। अब चलिए आगे देखिए। ना में बड़ी की मात्रा नी, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा नीली। छ, अड़ा में बड़ी की मात्रा ड़ी, तो मिलके बन जाएगा छड़ी। खा में बड़ी की मात्रा खी, रामा की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा खीरा। शा में बड़ी की मात्रा शी, शामा की मात्रा शा, शीशा। जी, प, जीप। दोस्तों आप इस प्रकार से पढ़ सकते हो, यानी कि डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके। जिस भी तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। शा, दी, शादी। नी, ला, नीला। बी, ज, बीज। का, जी, काजी। ही, रा, हीरा। की, ड़ा,
कीड़ा, काली, काली, हाथी, हाथी, चीज, चीज, जीव, जीव, दरी, दरी, गीत, गीत, गीता, गीता, जीना, जीना, थाली, थाली, टीवी, टीवी, ढीला, ढीला, काकी, काकी, फील, फील, ढीली, ढीली, बीच, बीच, धीमी, धीमी, ताली, ताली, मामी, मामी, चाची, चाची, नानी, नानी, वीर, वीर, राखी, राखी, खली, खली। आया दोस्तों समझ में किस प्रकार से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। अब अपन पहला शब्द लिखेंगे तीर। क्या लिखेंगे? तीर। पहले तो आपको शब्द को गौर से सुनना है किस प्रकार से शब्द का उच्चारण हो रहा है। देखो तीर, पहला अक्षर क्या आएगा? ती। जैसे तीर बोलोगे तो पहला अक्षर है ती, तो यहाँ पर अपन ती लिख लेते हैं। देखो ता में बड़ी ई की मात्रा ती हो जाएगा ना, ती प्लस तीर, ये रा गया लास्ट के अंदर तो अपने मिलकर बन गया तीर। देखो ता में बड़ी ई की मात्रा तीर, तो मिलकर बन जाएगा तीर। अब अपन लिखेंगे चील। क्या लिखेंगे? चील। अब चील के अंदर आपको पहला अक्षर पहचानना है, पहचानो कौन सा आएगा? ची। अब देखो चा में बड़ी ई की मात्रा ची हो जाएगा ना, ची। लास्ट के अंदर क्या आएगा? चील। देखो लास्ट सिंपल पता पड़ रहा है तो अपने मिलकर बन गया चील। देखो चा में बड़ी ई की मात्रा ची ल, तो मिलकर बन जाएगा चील। अब दोस्तों मेन चीज आती है, आपको पता कैसे चलेगा बड़ी ई की मात्रा लगानी है। तो सिंपल तरीका है, आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है। देखो चील, किलर पता पड़ा यहाँ पे चील। अगर बोलते चिल यानी कि जल्दी से उच्चारण होएगा तब तो छोटी ई की मात्रा लग जाएगी चिल, और खींच के होएगा चील तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी। अब अपन लिखेंगे कील। क्या लिखेंगे? कील। अब कील के अंदर पहला अक्षर क्या आएगा? की। देखो किलर पता पड़ा है बड़ी ई की मात्रा की ल, ये मिलके बन गया अपना कील। अगर बोलते किल तो किल इस प्रकार से छोटी ई की मात्रा लग जाती किल। अपन बोल क्या रहे? कील, तो बड़ी ई की मात्रा आएगी। पता पड़ रहा है आपको? अब चलिए अपन लिखेंगे जीत। क्या लिखेंगे? जीत। अब जीत के अंदर पहला अक्षर क्या आएगा? जी। देखो जी यहाँ पे लिख लेते अपन, जा के अंदर बड़ी ई की मात्रा जी, त ये ता आ गया तो मिलके बन जाएगा जीत। आ रहा समझ में? अब अपन लिखेंगे पानी। क्या लिखेंगे? पानी। अब पानी के अंदर पहला अक्षर क्या आएगा? पा। अब देखो क्लियर पता पड़ रहा है पा, पा के अंदर आ की मात्रा पा, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा पानी। देखो दोस्तों अपन ने पन्नी थोड़ी बोला है, अगर पन्नी बोलते तब पा के अंदर आ की मात्रा नहीं आती, अपन बोल के पानी तो पा खिंच रहा है पे आ की मात्रा के साथ, तो पता पड़ जाएगा। आपको चिंता नहीं करनी है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब चलिए अपन लिखेंगे जाली। क्या लिखेंगे? जाली। अब जाली के अंदर पहला अक्षर क्या आएगा? जा। देखो जा बोलोगे ना जा, जाली, तो जा के अंदर आ की मात्रा, और लास्ट के अंदर जा ली, ला के अंदर बड़ी की मात्रा, तो अपने मिलकर बन जाएगा जाली। सिंपल है। अब अपन लिखेंगे टीम। क्या लिखेंगे? टीम। अब टीम के अंदर पहला अक्षर क्या आएगा? टी। देखो टा के अंदर बड़ी की मात्रा टी म, तो मिलकर बन जाएगा टीम। सिंपल है। देखो टा में बड़ी की मात्रा टी म, तो मिलकर बन जाएगा टीम। अब अपन लिखेंगे पीला। क्या लिखेंगे? पीला। अब पीला के अंदर पहला अक्षर क्या आएगा? पी। जैसे पी बोलोगे पा के अंदर बड़ी की मात्रा पी ला। अब देखो ला,
ला मा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा पीला। अपन बोलते पील, तब आ की मात्रा नहीं आती, इस प्रकार से लिख देते पील। अपन बोल कह रहे पीला, तो आ की मात्रा भी लगाएंगे पीला। क्लियर है? तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।